हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो जो था वो था, बट जो आपके दिल को प्रोमो ने हर्ट किया है वो आपके हर ऑडियो में, हर वीडियो में मुझे सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। डेफिनेटली जब हम किसी कैरेक्टर से जुड़ते हैं तो उससे जुड़ी समस्याओं को भी हम अपना ही समझ बैठते हैं। तो अब तो अनुपमा आज के एपिसोड में खुश थी, मगर आने वाले समय में क्या होने वाला है वो सब हमको पता चला है, तो उससे दिल तो दुखता ही है। मगर डोंट वरी, सब अच्छा होगा। आगे बहुत बड़ी जीत का अनुपमा के ऊपर सेहरा बंधेगा। तो इसी नोट के साथ आपसे शुरू करती हूँ ये अपना रिव्यू सुनाने का सिलसिला। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एबिगल के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब दोस्त को मेरा नमस्ते। धन्यवाद अंजू जी आपका फीडबैक के लिए, और हमेशा मुझे बहुत अच्छी फीडबैक और लवली कमेंट्स करने के लिए सबको मेरे दोस्त धन्यवाद। और मनीषा जी, मैं आपके हस्बैंड के लिए प्रेयर कर रही हूँ, और मेरा प्यार सबको है। धन्यवाद। आप अपने वीडियोस में मुझे पूछते हैं टीना जी, महिमा जी, रेखा जी, वर्षा जी, राधिका बीनू जी, कुमुदनी जी, महिमा जी, सुची जी और सुजाता जी, सबको धन्यवाद हमेशा मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए। आज का एपिसोड मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी लगा अनुपमा के लिए। तो आज का एपिसोड शुरू होते अनुपमा बुके लेके स्ट्रीट्स पे नाच रही है, डांस करते करते जा रही है, बहुत खुश लग रही है। और मुझे भी बहुत खुशी हुई अनुपमा को खुश देखते हुए, लेकिन मुझे उतना खुशी नहीं हुआ ये सीन के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये खुशी के बाद क्या होने वाला है अनुपमा के साथ। तो उतना जो क्या बोलते हैं, कैसे बोलूँ मैं, कि सीन देख के खुश लग रहा है, लेकिन उतना अच्छा खुश नहीं लग रहा है मुझे ये जानने के लिए कि अभी अनुपमा के साथ क्या होने वाला है। जब वो जाती है रेस्टोरेंट में, सबको ग्रीट करती है और अपना ट्रॉफ़ी फिर से देखती है, फिर बोलती है कि सब तैयारी करना है, कल का दिन बहुत ख़ास है और क्योंकि क्रिटिक आने वाला है। सब तैयारी करती है, सब स्टाफ से बात करती है, लेकिन टोशू आता है, गुड मॉर्निंग मैम बोलता है, फिर बोलते हैं कल मैं बहुत गुड मॉर्निंग बोलूँगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये टोशू और गुलाटी का काम होने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें बहुत अच्छा से ऑब्वियस कर दे रहा है कि ऐसा होंगे। और फिर वहाँ पे बहुत प्यारी सीन था, काव्या और उसके बेटी के बीच में। कितने प्यारे बच्चे हैं ये सारे, ये जो जनरेशन के बच्चे हैं बहुत प्यारे हैं और कितना समझदार बच्चे हैं। इन बच्चों को देखना कितना अच्छे से रह रहे हैं। और आदिया देखो, उसको ना अनुज ने सर पे बिठा के रखा है और अपने आप को ट्रॉमा गेम कार्ड खेलते रहती है। और ये बच्चों को देखिए कितना अच्छे से वो अपनी माँ के लिए छोटी सी मेकअप बॉक्स लेके आती है और बोलती है काव्या को, आप क्लासेस पढ़ लो, मैं अपना सारा काम खुद करूँगी, मम्मी चॉकलेट भी लेके आती है और बोलती है मैं ही सब अपना स्कूल का तैयारी करूँगी। तो ऐसे होते हैं बच्चे जब समझ में आ जाता है। हाँ, लेकिन ये आदिया, टोशू, फाकी सब बेकार बच्चे हैं, इनके सर पे ना एकदम वो भूत बैठा वैसा है। फिर वनराज अपना कार साफ करता है, कोई भी और कोई बाइक में रहता है, तो वनराज उसको पूछता है क्या क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि वो टीटू को जानता है, टीटू के साथ ही डांस सीखता था, फ्रेंड है, और टीटू जब स्टार बन गया और सक्सेस हो गया, उसको ना छोड़ दिया और ऐसा कुछ है। और फिर वो वनराज को बोलता है कि मुझे टीटू के बारे में सब मालूम है, और मुझे मालूम है कि आप उस दिन उसके पीछे आए थे और बॉम्बे भी आए थे उसके पूछताछ करने के लिए। तो वो बोलता है कि मुझे पैसा
चाहिए और आपको आपका इन्फॉर्मेशन। तो अभी सॉलिड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है टीटू के ऊपर। देखते हैं। फिर यहाँ पे भी ड्रामा, डिम्पी का शादी तोड़ने के लिए, और वहाँ अनुपमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो फिर अनुपमा सारा दीपू अपनी माँ के साथ बात करता है। दीपू सरप्राइज़ लेके आता है माँ उसकी बीजी के लिए, स्वीट्स लेके आता है। फिर बोलता है कि उसने और एक रेस्टोरेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है। फिर बीजी उसको समझाता है कि इतना स्पीड से नहीं जाना, थोड़ा स्लोली बिजनेस लेना, इतना सक्सेस के पीछे जल्दी जल्दी नहीं भागना। और उसकी माँ का एडवाइस बिल्कुल सही है, बीजी का एडवाइस। और तो वो उसको बोल रहा है कि केयरफुल रहना। तो जैसे हम सबको हिंटिंग दे रहे हैं ईच सीन्स, हमको समझ में आ रहा है कि अभी बहुत बुरा होने वाला है। फिर अनुपमा अपने रेस्टोरेंट में सब तैयारी करती है, सब ऑर्डर सब बोलता है स्टाफ को कि ऐसे ऐसे करना है कल के लिए। और वैसे तो सब ऐसे ही करना है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड स्टाफ भी रखना है क्रिटिक को सर्व करने के लिए। और फिर बोलती है कि कल स्पेशल दिन है, आद्या की बर्थडे है और वो 5 साल के बाद उसके साथ रहेगी। और बहुत खुश होके बोलती है। फिर बीजी और दीपू भी आएंगे और उसको बोलेंगे। फिर वो बोलती है कि मैंने सारा तैयारी कर दिया अनुज और मैंने आद्या के बर्थडे के लिए। और दीपू का फेस देखना, लाइक दीपू को जेलसी हो रहा है। तो मुझे ना एक्चुअली, और बीजी जब बोलती है दीपू को कि कोई बात नहीं, शायद उसका मन बदल जाएगा आगे जाके अनुपमा के। तो ये लोग ना जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सीन ये था कि आद्या अपनी बेड पे जंप कर रही है ड्रेस को लेके, बहुत खुश हो रही है। बर्थडे ठीक है, बच्ची है, खुश है। लेकिन श्रुति बोल रहा है अनुज को कि इतना खुश है आद्या तो अनुपमा कल नहीं रहना चाहिए, उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएंगे उसकी खुशी, आद्या का खुशी। और फिर बोलेगी कल तो क्रिटिक आ रहे हैं, वो बिजी रहेगी रेस्टोरेंट में। और अनुज फिर बोलता है नो, मैं कैसे कर सकती हूँ, उसकी माँ है, माँ और बेटी को अलग कैसे कर सकती हूँ। लेकिन आद्या भी यही बोलता है। तो मैं बोल रही हूँ कि अनुज क्यों नहीं देख रहा है या समझ रहा है कि जैसे श्रुति बात करती है वैसे ही आद्या बात करती है, सेम पैटर्न है दोनों के वर्ड्स में। कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि जो भी श्रुति बोलती है वही आद्या बोलती है, जैसे पैरेट है। तो अनुज फिर चुप हो गया अपनी बेटी के सामने। तो मुझे भी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जब अनुपमा की इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएंगी वो साथ नहीं देगा अनुपमा का फिर से। तो अनुपमा इन सब से रिश्ता तोड़ के अपना जर्नी खुद ही निकलना, इन सब की ज़रूरत नहीं है अनुपमा की, सब बेकार है। दीपू भी साथ नहीं देंगे। तो असल में अनुपमा अपना जर्नी खुद ही देखना चाहिए, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे तो अनुज के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं रहा। हाँ, ये सब प्यारे प्यारे महान मोमेंट्स दिखा रहे हैं, लव दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ना अच्छा ये नहीं लगता है कि अनुज चुप रहता है अपने बेटी के सामने। तो क्यों रुक रहा है, शादी कर लो ना श्रुति से, कौन रोक रहा है? तुम्हारा बेटी भी यही चाहते हैं ना, तो बना लो अपना नया फैमिली। अनुज छोड़ दो अनुपमा को। एक्चुअली आज मेरा मन थोड़ा दुखी है अनुपमा के। मैंने प्रोमो देखा है अनुपमा के, जब वो तैयार होती है इंडिया जाने के लिए, मना करती है। तो मुझे लग रहा है ना फिर से अनुपमा अकेली हो जाएंगे और अनुज बिल्कुल साथ नहीं देगा। क्योंकि आज का सीन देखने के बाद मुझे लग रहा है अनुज ना साथ बिल्कुल नहीं देगा अनुपमा का। हमें लग रहा है कि अनुज साथ देगा लेकिन नहीं देगा। लेकिन मैं अंजू जी कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं शायद गुस्से में हूँ या ऐसा नहीं है। मुझे ना अनुज कैरेक्टर, मान, कपल, अनुपमा सब बहुत पसंद है, लेकिन ये ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आद्या का कैरेक्टर का। कहा ना ये ना बंद होना चाहिए। अभी भी वो बोलती है जोशी बहन, जो माँ से जोशी बहन बन गई, जोशी बहन नहीं रहना चाहिए मेरे बर्थडे में। और अनुज फिर से चुप हो गया। ये दिस इज़ नॉट डन एट ऑल। राजन साई जी डायरेक्टर्स, ऐसे बिल्कुल मत दिखाओ। एक बेटे अपनी माँ को बर्बाद करना चाह रहे हैं और दूसरा बेटी अपनी माँ को एकदम पुश करना चाह रही है, अपनी बर्थडे के से देखना नहीं चाह रही है। बकवास बच्चे हैं
सब के सब। तो फिर गुलाटी भी आती है रेस्टोरेंट में टोशू से मिलने। तो हमें तो एक्चुअली जो डायरेक्टर्स दिखा रहे हैं कि बहुत ऑब्वियस है, तो मुझे नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि गुलाटी और टोशू ये सब करेंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसके पीछे कोई दूसरा ही मोटिव रहेगा। ये कॉकरोच निकालना जो प्रीकैप में आएंगे बिरयानी में क्रिटिक्स के सामने, क्योंकि हमें तो बहुत ऑब्वियसली दिखा दिया है गुलाटी, टोशू, श्रुति। सो हमको पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं डायरेक्शन। बट मुझे लग रहा है ना ये कोई दूसरों का ही काम है जो कॉकरोच डालेंगे। आगे देखेंगे क्या होता है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन मुझे ना बहुत बहुत दुख लग रहा है अनुपमा के लिए, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। सो आज के लिए इतना अंजुम मैम, सबको धन्यवाद, लव यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू सो मच एबी इतने अच्छे वीडियो के लिए। और आपने मनीषा जी के बारे में पूछा है और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि मनीषा जी आप ठीक हो, आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है, क्योंकि काफी दिनों से आप ना तो लाइव में आई हो ना ही आपका ऑडियो आया है। तो प्लीज आप किसी भी जरिए से हमें बताइए कि आप ठीक हो। तो बाकी आपने एबी जी जो कहा है इसके बारे में, अनुज के बारे में, कि ट्रस्ट नहीं रहा अनुज के ऊपर, तो ये होना बहुत जायज है, ये फीलिंग होना बहुत जायज है, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं जहां पे अनुज को अनुपमा के लिए एक्चुअली स्टैंड लेना चाहिए था मुश्किल घड़ी में, वहां पे अनुज नहीं दिखाई दिया। आद्या के प्रेशर में आके उसने हमेशा अपना पैर पीछे ही हटाया है। तो ट्रस्ट ना होना बहुत ही जायज है। बाकी आपका वीडियो बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। मैडम मैं सबसे पहले तो एक बात कहनी चाहूँगा कि ये आध्या को शायद कोई दौरे पड़ते हैं। फिर से वही कहानी, फिर से वही उसी बात पे आ गई। बीच में हमको लगा था कि थोड़ी सी ये जो है अनुपमा की तरफ सॉफ्ट हुई या उसके दिल में थोड़ी चीज़ें जगने लगी, लेकिन अब फिर वही जिद पकड़ के बैठ गई कि भाई वो नहीं आनी चाहिए मेरे बर्थडे पे। और कैसे कि अगर वो आई तो फिर जब मेरे बर्थडे पे उनकी वजह से कुछ हुआ तो वो ये दिन ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। कमाल है। मुझे लगता है कि अब वैसे मैडम ये तो पक्की बात है कि ये श्रुति के 4 साल के जो है मेहनत का फल है। 4 साल मेहनत करके उसने ऐसी आध्या बनाई है, नफरत की जो है पूरी दुकान, और पूरी भर दी है उसके अंदर। इतने सालों में नफरत उसने और ज्यादा उसको कम करने का प्रयास नहीं किया है। ये है दरअसल श्रुति। तो अब मुझे लगता है कि ये मान का मिलना मुश्किल लगता है मैडम, सच में बताऊं। और उधर हम जाए तो अनुपमा को लेके मुझे पहले तो इस बात से बहुत ही अफसोस है कि वो तोशु को चांस पे चांस मिल रहे हैं। तोशु को अब ये बाहर होना चाहिए था। उसकी करतूतें हम सब जानते हैं। उसने इतना बड़ा, एक बार इतना बड़ा मौका दिया था तो उसने क्या किया। अनुपमा को जेल पहुंचा चुका है, वो तो क्या नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो है वो सर्वे करने वाली जो मैडम लेडी आती हैं तो उसको हम देख रहे हैं कि सर्व भी वही कर रहा है, डिश तोशु, जो एक नया अप्रेंटिस करने वाला वेटर है। ये बात, बाकी सभी जो है साइड में खड़े हैं। ये कुछ चीज़ें दिमाग से ऊपर निकल रही है मैडम। और दूसरा मैं एक और, ये बीजी ने बहुत सही समझाया दीपू को कि भाई भाग मत। एक समय तो ऐसा था कि सब कुछ बेच बाज के, सब कुछ करके स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया था, वो इंडिया शिफ्ट हो रहे थे। तो अब वो वापस आ गया तो छलांगे पे छलांगे लगानी है उसको। भाई ठंडा करके खा, अभी थोड़ा चल तो लेने दे। अनुपमा को भी अपनी जीत का मजा तो ले लेने थोड़ा। नहीं, उसको आगे पूरे वर्ल्ड में खोलने स्पाइस एंड चटनी। और फिर मेन चीज जो रखवा के किसी को हम बुलाते हैं तो भाई तो खुद तो रह, खुद मैं बिजी हूं तो फिर भुगतो भाई। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही वो अनुपमा को बोल रहा है तो भाई तुमने नहीं की, तुम तो वहां से भाग ही गए। तो अब जैसा कि आपने
लाइव में बोला था। मुझे लगता है कि अब अनुपमा फिर बार बार, मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि अपने पे फोकस करे। जब तक वो ये अपनी फैमिली में, शाह परिवार, तोशु बोशु में, इवन के ये आध्या के चक्रों में भी जब तक पड़ेगी, तब तक खुद पे फोकस नहीं कर पाएगी। फिर यही कहते हैं कि ये देखो क्या कर लिया। अब बर्थडे के दिन इतना कुछ हो गया तो इसका भी जो है आध्या अनुपमा सर पे ठीक कर फोड़ सकती है मैडम। ये फिर कर दिया मेरे बर्थडे को खराब। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच बलदेव जी, आपके ऑडियो के लिए, इतने अच्छे रिव्यू के लिए। कभी कभी भेजते हैं आप रिव्यू, मगर अच्छा रिव्यू भेजते हैं। और सही कहा आपने, 4 साल में श्रुति ने आध्या को क्या बना दिया। दौरे ही तो पड़ते हैं, ये तो सच है कि दौरे पड़ते हैं, मगर ये जो दौरे हैं ये इंटेंशनली पड़ रहे हैं। अभी अभी कोई बीमारी वाला दौरा है ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ये वो गुस्सा श्रुति के कारण दिखा रही है, या श्रुति को ये जतला रही है कि आज भी तुम उतनी ही इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कुछ लग रहा है। बाकी आपका अच्छा था रिव्यू, आपकी टेंशन, आपका जो भी फिक्र है वो जायज है अनुपमा के लिए। और अनुपमा की गलती है, आपने भी कहा, और ये गलती वाकई में अनुपमा की है, जो तोशु को बार बार वो मौके देती जा रही है। थैंक यू सो मच बलदेव जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। अपनों की चालाकियाँ भोले भाले इंसान को भी कठोर बनने पर मजबूर कर देती हैं। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा अपनी मस्ती में चूर, अनुपमा ने खूब मस्ती की। जब भी अनुपमा बहुत खुश होती है तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ज़रूर है। दीपू स्पाइस एंड चटनी की नई ब्रांच पर बीजी कुछ परेशान। बीजी की सीख बिल्कुल सही दीपू को, भाग मत, संभल कर चल। बीजी ने बिल्कुल सही कहा। और दीपू, तुम सरप्राइज दोगे अनुपमा को, पर उनका सुपुत्र नाग कुछ और ही सरप्राइज देगा तुमको। दीपू का कॉन्फिडेंस अमेरिकन स्टार मिलेगा ही, पर बीजी परेशान। अनुपमा बहुत खुश है और रेस्टोरेंट में सब खुश, तोशु को छोड़कर। तोशु के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी चल रही है। अनुपमा, इशारा समझो अपने बेटे तोशु का। आज गुड मॉर्निंग तो कल वो वेरी गुड मॉर्निंग बोलेगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया अनुपमा ने, वो उसकी गलती है। अनुपमा कल को लेकर खुश और तोशु उम्मीदों में पानी फेरने को तैयार। अनुपमा, तुम काकरोच साफ करोगी और तोशु काकरोच ही परोसेगा फूड क्रिटिक के आगे। अनुपमा का भाषण उसके पुत्र के सिर के ऊपर से जा रहा है। अनुपमा वैसे सब कुछ समझ जाती है, पर मुद्दे की बात से ज़्यादातर वो भटक ही जाती है। इशारा समझो अनुपमा तोशु का। और दिल तो पागल नहीं, आप दोनों पागल हैं, बीजी और दीपू दोनों। बीजी पागल है क्या? ये क्या सिखा रही है अपने बेटे दीपू को? श्रुति कितनी गंदी है, अनुपमा के बारे में क्या क्या बोल रही है। बहुत अच्छा अनुज, कम से कम अब बोलना तो स्टार्ट किया आपने। और वाह आद्या, क्या बोल दिया श्रुति के सिखाए शब्द। मैं नहीं चाहती अनुपमा जोशी मेरे बर्थडे के दिन मेरे सामने आए। ये भी बहुत बदतमीज़ लड़की है। सब भूल गई अनुपमा का प्यार अभी। जब अपना मतलब होता है तो मम्मी मम्मी। आद्या, तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं होगी। और अनु ने तो क्या क्या सपने बुन रखे हैं अपनी बेटी के बर्थडे के लिए। वाह, एक ये तैयार है अनुपमा के लिए कल का दिन याद दिलाने के लिए। एक अनुपमा है, एक आद्या है, क्या करें भाई। इतनी रात को मिस्टर गुलाटी रेस्टोरेंट में। अनुपमा ने करारा जवाब दिया मिस्टर गुलाटी को। यह जवाब सुनकर दीपू बहुत खुश। माही खुश है कि ब्यूटी पार्लर काव्या खोलेगी। और वाह माही, कितना प्यारा गिफ्ट माँ के लिए, सच में आंख भर आई आज तो। और गुड न्यूज़ पर मुंह मीठा माँ बेटी दोनों का, और शानदार खुशनुमा लम्हे। माही जैसे बच्चे भी होते हैं, दिल जीत लिया माही ने। और नज़र उतारना उसके तो क्या ही कहने। वनराज टीटू को लेकर बहुत परेशान हो रहा है। और तभी एक बंदा घर में झांक रहा था। उसका कहना, मैं टीटू के बारे में सारे रात जानता हूँ। उसको पैसे चाहिए और वनराज को इन्फॉर्मेशन। उसने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। पैसा लेकर सारी इन्फॉर्मेशन दे गया। और काव्या कवर्ड से कागज़ ढूंढ रही है और वही पेपर्स गिर गए काव्या से। और काव्या को शक हो गया है।
और प्री कैप फिर वही पुराना वाला है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने कुमुद जी। जब भी अनुपमा बहुत खुश होती है तो उसके आगे उससे बड़ी मुसीबत जो है आके उससे टक्कर लेती है। तो यही डर तो रहता है, क्योंकि हमें कहते थे ना कि बहुत हंसो मत, रोना पड़ेगा। तो वो कहावत इस खुशी के आगे और आने वाले गम के लिए बिल्कुल सही बैठती है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा है और थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड कैसा था, सच पूछो तो मुझे नहीं पता। आज 27 मई का प्रोमो मेरे दिल और दिमाग पर इतना हावी हो गया था कि मैंने सोचा था कि इतने भरे मन से, इतने उदास से मन से मैं ऑडियो कैसे बनाऊंगी। लेकिन थैंक्स टू यू अंजू मैम, आपका नाइट का वीडियो देखा तो ऑडियो बनाने की हिम्मत हुई। आपका ये कहना कि अल्टीमेटली जीत अनुपमा की होगी, शरीर में जान फूंक गया। आज के एपिसोड में अनुपमा बहुत खुश, सुंदर गीत के साथ बच्चों के साथ खेलती हुई, उछलती कूदती हुई स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में पहुंचती है। उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर सारा स्टाफ रोमांचित है, सिवाय जहरीले तोशु के। आज तोशु का गुड मॉर्निंग कहना बहुत कुछ कह रहा था। कुछ गलत और बहुत गलत सोच के साथ बैठा है तोशु। उधर यशदीप अपनी माँ को मिठाई खिलाकर सरप्राइज़ देता है कि उसने स्पाइस एंड चटनी की एक ब्रांच खोलने के लिए और लोन लिया है। लेकिन बीजी चिंतित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि जितना तेज़ी से कोई ऊपर चढ़ता है उतनी तेज़ी से ही नीचे गिरता है। कामयाबी मिलनी आसान है, लेकिन उस पर टिकना बहुत मुश्किल है। बीजी का ज़िंदगी भर का तजुर्बा है जो बोल रहा है। लेकिन यशदीप कहता है कि जब सुपर वुमेन अनुपमा जी का साथ है, यानी अनुपमा के ऊपर और जिम्मेदारी डाल रहा है। ठीक है, अनुपमा अपने आप में कमिटेड है, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। यशदीप इतने जोश में है कि वो अपने होश भी खो बैठा है। उसे बीजी की बात भी समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात, क्या दीपू को अनुपमा से डिस्कस नहीं करना चाहिए था? इंडिया में काव्य और समझदार माही की, यानी माँ बेटी की खूबसूरत बातचीत हो रही थी। मुझे लगता है कि माही काव्य से ज़्यादा समझदार निकलेगी। सारा रेस्टोरेंट का स्टाफ प्रे कर रहा है और अनुपमा सबको मोटिवेट कर रही है। अपनी बेटी के जन्मदिन होने पर उत्साहित है। उधर वनराज का खुरापाती दिमाग में एक आदमी ने कुछ फ़ोटो देकर और सक्रिय कर दिया है, और वनराज खुश होकर वो लिफाफा अलमारी में छिपाता है। लेकिन काव्या देख लेती है। काव्या को शक तो हो जाता है, लेकिन ये वनराज इतना शातिर है कि इसको पकड़ना आसान नहीं है। रेस्टोरेंट में अनुपमा थक रही है, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं खोना चाहती। वो कहती है यशदीप से कि ये थकान सपनों के पीछे भागने की थकान है। अनुपमा अतिथि देवो भव के बारे में बात करती है और खाना बनाना परोसने को अच्छी तरह से करने को कहती है। अनुपमा पूरे रेस्तरां को साफ सफाई और चमकाने की बात करती है। जो महिला इतनी साफ सफाई करती है, माँ अन्नपूर्णा की आराधना करती है, उसकी डिश में कॉकरोच कैसे आ सकता है? बीजी आकर सबको प्रसाद देती हैं और यशदीप और बीजी की सुई फिर अनुपमा पे आकर रुक जाती है। जहाँ यशदीप समझौता और बीजी एक उम्मीद की किरण यशदीप के मन में ठोक देती है अनुपमा के बारे में। उधर आध्या अपने जन्मदिन पे खुश, अनुज वीडियो बनाते हुए, और श्रुति अनुज को अनुपमा से दूर रखने को कहती है। हर बात श्रुति अनुपमा को आध्या से जोड़कर कहती है ताकि अनुज सिर्फ हर बात को आध्या की खुशी मानकर एक्सेप्ट कर ले और आध्या को अनुपमा से दूर कर दे। स्मार्ट लेडी। लेकिन अनुज चाहता है कि माँ बेटी और बेटी माँ में को कैसे अलग कर सकता हूँ। तभी आध्या अपने बर्थडे पे अनुपमा जोशी को दूर रखने को कहती है और श्रुति का चेहरा खुशी में दमक जाता है। आध्या और तोशु ऐसे ही हैं। अनुपमा चाहे कितना भी इन बच्चों के लिए कर ले,
लेकिन ये एहसान फरामोश के एहसान फरामोश ही रहेंगे। अब अनुज क्या करेगा? अनुपमा का मान रखेगा या बेटी का प्रॉमिस मानेगा? इतनी छोटी सी लड़की के अंदर इतनी नफ़रत कैसे भर गई है? क्या अनुपमा ने कभी इसके लिए कभी अच्छा नहीं किया? उधर अनुपमा यशदीप रेस्तरां क्लोज करके जाने की तैयारी करते हैं और तभी मिस्टर गुलाटी आते हैं और मिस्टर गुलाटी फिर अनुपमा को अपने रेस्तरां में ज्वाइन करने को कहते हैं, ऑफ़र एक्सेप्ट करने को कहते हैं और तोशु से मिलने की इच्छा करते हैं। लेकिन अनुपमा अपना सटीक जवाब देती है कि ये मेरा रेस्टोरेंट मेरा है, तो इसे छोड़ के मैं कहीं क्यों काम करूँगी। मुझे लगता है मिस्टर गुलाटी और तोशु दोनों कुछ ऐसी साजिश करेंगे जिससे रेस्तरां बंद हो जाए और अनुपमा बदनाम हो जाए और अनुपमा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचे, गुलाटी का ऑफ़र एक्सेप्ट करना। गुलाटी और मिस्टर गुलाटी और तोशु दोनों ही अनुपमा से चोट खाए हैं, तो ये दोनों भी अनुपमा को जख्म तो देंगे ही। प्रीके वही पुराना वाला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। दीपू के लिए सही ऑब्जर्वेशन आपकी रेखा जी कि जोश में होश खो रहा है। फौजी है ना, उसको जोश आ गया है कि अब मैं ऐसा कर दूंगा, अब मैं वैसा कर दूंगा। बिजनेसमैन नहीं है ना, इसलिए ये जोश से ही काम ले रहा है। एक बार अनुपमा से बात कर लेता, बीजी की बात सुन लेता, तो शायद आज रेस्टोरेंट और अनुपमा दोनों की इज्जत बच जाती। तो सही आपका रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा बहुत खुश नज़र आ रही थी, बहुत एक्साइटेड थी। एक तरफ उसे स्पाइस एंड चटनी की खुशी, दूसरी तरफ अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी। बट बहुत जल्द इन खुशियों को नज़र लगने वाली है। मैंने जब ये रात को प्रोमो देखा तो मेरा दिल बहुत हर्ट हुआ कि ये क्या हो गया। सच में दिल टूट गया ये देखकर। अनुपमा की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कितनी मुश्किलों से उसने ये सपना पूरा किया था, सब मिट्टी हो गया। सच माने तो मैम, मेरा आज ऑडियो बनाने का मन नहीं किया ये प्रोमो देखकर। फिर बाद में मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बोलना तो ज़रूर बनता है। आज फिर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, सब अनुपमा की गलती है। पहली बात तो जब सब पता है कि मेरा बेटा कितने नीचे तक गिर सकता है, उसके बावजूद भी इस निकम्मे बेटे पर विश्वास करते जा रही हो। आज उसने कहा कि गुड मॉर्निंग, कल मैं आपको वेरी गुड मॉर्निंग बोलूँगा। इसका मतलब यही था कि ये कोई ना कोई कांड जरूर करने वाला है। कल ये तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा, चाहे ये कॉकरोच वाला कांड इसने खुद किया या गुलाटी के कहने पर किया। अनुपमा, तुमने कितनी मुसीबतों का सामना करके अपनी मेहनत से अमेरिका में इज्जत कमाई। तुम्हारे बेटे ने एक पल में वो सारी कमाई हुई इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। और खिलाओ इस निकम्मे बेटे को दही शक्कर। 5 साल पहले तुमने खुद इन शाह हाउस वालों से रिश्ता तोड़ा। बा को देखते ही तुम्हारा प्यार फिर से बा के लिए उम्र बढ़ा। वही बा जो हर बार अपने बेटे की बोली बोलती है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। जब तुम इतनी सक्सेसफुल हो गई, सेलिब्रेट बन गई, तो कैसे बा ने कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब जब तुम बदनाम हो गई तो वो कैसे तुम्हारी बा अपनी ज़ुबान से पलट गई। कैसे उसने तुमसे कहा कि यहाँ मत आना, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। माँ ऐसी नहीं होती अनुपमा, जब बुरा टाइम आए तो माँ अपना रंग बदल ले। उधर वनराज की बातें सुनी तो क्या ही कहूँ। और करो शाह हाउस वालों की सेवा, जे तुम्हें इनकी सेवा का मेवा मिल रहा है। हम बार बार कहते हैं कि अनुपमा, इस बा और वनराज से दूर रहो। ये दोनों गिरगिट हैं जो तुम्हें सिर्फ यूज़ करते हैं, बाद में तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल देते हैं। पर तुमने कहा कि मैं वहाँ बच्चों और बापूजी के लिए जाती हूँ। माना कि हम मानते हैं कि प्यार है तुम्हें बच्चों और बापूजी से, पर क्या फ़ायदा हुआ जो तोशु ने कहा आप बहुत जल्द मुंह के बल गिरोगी, वो तो साबित हो गया ना। आगे अभी भी ये 1 हफ्ता है जो इतना दर्द भरा और दुखी करने वाला होगा। देखा तो नहीं जाएगा, बट देखेंगे ज़रूर कि क्या होता है इस हफ्ते में। माना कि तुमने इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है अनुपमा, इससे बाहर ज़रूर निकलोगी। जो भी तुम्हारे साथ हुआ, तुम फिर से उठकर खड़ी होगी। उधर तुम्हारी बेटी की क्या ही बात करें, जब बीमार होती है तो माँ याद आ जाती है, जब मतलब ख़त्म हो जाता है फिर से वही दौड़ा पड़ जाता है
कि अनुपमा जोशी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। आज भी उसने कैसे अपने पॉप से कहा कि मेरे जन्मदिन पर वो नहीं होनी चाहिए। अनुपमा, तुम इतनी खुश हो कि मैं अपनी बेटी का जन्मदिन मनाऊंगी, पर उसे क्या पता है कि जिसकी जन्मदिन की तैयारियां वो कर रही है, वो बेटी तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अनुपमा को तो ना ही कभी अपनी बेटी से प्यार मिला और ना ही इन शाह हाउस वालों से मिला तो क्या, दोनों तरफ से अपमान। उधर वनराज को टीटू के खिलाफ सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वनराज टीटू और डिम्पी की शादी नहीं होने देगा। अब एक बात तो पक्की है कि अनुपमा के रेस्टोरेंट में बड़ा हंगामा हो गया है। दूसरा, हमें ये देखना है कि जो इनमें कांड हुआ है कॉकरोच वाला, वो किसने किया है। जैसा कि आद्या ने भी कहा कि अगर ये बात मुझे कहनी है कि आद्या ने भी कहा कि अगर मेरा जन्मदिन खराब हुआ तो किसी को याद रहे ना रहे, बट अनुपमा को जोशी को याद जरूर रहेगा। अब देखते हैं कि ये भी क्या हंगामा करती है जन्मदिन पर, अनुपमा को यहाँ भी क्या देखने को मिलता है। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच कुसुम जी। आपका गुस्सा जायज है और आपने भी, जैसे रेखा जी ने कहा, आपने भी कहा, एबी ने भी कहा, सब लोगों का यही कहना है कि दिल खुश हुआ था एपिसोड देखने के बाद जो हमने देखा अनुपमा का डांस, मगर प्रोमो की याद आते ही वो सारी खुशी जो है गम में बदल गई, क्योंकि पता है आगे क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली ये बात तो है, बट स्थितियां आती हैं, संभलती हैं, ठीक होती हैं, जीत होती है, यही तो लाइफ है, यही अनुपमा सीरियल है। तो बाकी अनुपमा की गलती है, बिल्कुल आपने सही कहा। तोशु को जो रखा है नौकरी पे, ये अनुपमा की ही गलती है। मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि अब इन गलतियों से अनुपमा सीखे और ये बताए हम सबको, ये सबके आगे एग्जाम्पल दे कि जब कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को बार बार करने की जरूरत नहीं है, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। हमें उन गलतियों से सीख के उनसे कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि अनुपमा अगर अच्छी है तो अनुपमा समझदार भी है, अपने जगह पे स्टैंड ले सकती, चाहे उसका अपना बच्चा ही क्यों ना सामने हो। तो अनुपमा को मदर इंडिया बनना पड़ेगा, ये वाली अनुपमा नहीं, मदर इंडिया वाली अनुपमा जो अपने बच्चे को गोली भी मार सके। तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच कुसुम। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो में देखा अनुपमा का जो नाचते हंसते खेलते कूदते दौड़ते, मुझे हम लोग जो देखा वो सीन, वो आज उससे कनेक्ट नहीं हो पाई मैं, क्योंकि प्रोमो जो देख लिया था, प्रोमो देखा तो इसलिए अनुपमा की खुशी में शामिल नहीं हो पाई। सोच रही थी कि ये तो कुछ समय की खुशी है, इसके साथ तो बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। जिस प्रोमो को मैं सिर्फ सपना समझ रही थी वो शायद हकीकत होगा, क्योंकि मुझे यशदीप पे यकीन था। यशदीप का उसमें गुस्सा दिखा रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा चिढ़ रहा था यशदीप, अनुपमा पे गुस्सा हो रहा था कि आप सब आपकी लापरवाही ने बर्बाद कर दिया। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यशदीप ऐसा अनुपमा पे नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोलेगा, इसलिए मुझे वो प्रोमो सही नहीं लग रहा था। लग रहा था कि कोई सपना देख रहा है, अनुपमा या फिर तोशु खुद। कल का भी लगा था, कल भी जो प्रोमो दिखाते कि जैसे वो काकरोच निकलता है, वो डिश फेंक देती है, तो वो डिश फेंकना भी मुझे सही नहीं लगा था, वो भी एक सपना लग रहा था कि ऐसे खाने को फेंकता है कि कोई, यानी अनुपमा ऐसे कैसे फेंकने देगी, तो यहाँ मुझे वो एक लगा। पर आज जो देखा प्रोमो तो लग रहा है कि नहीं, बहुत कुछ हुआ इन हफ्ते में, जो होने वाला है आने वाला वक्त में दिखाएंगे, क्योंकि अनुपमा शायद वो सपना नहीं है, वो सच ही हो गया। आज के शो के लिए बोलेंगे कि अनुपमा अपनी तरफ से हर एक कोशिश करती है, पूरा सही कर रही है, कहीं भी कुछ भी नहीं। हाँ, दो चैलेंज दो है उसके साथ में, आद्या का बर्थडे और वो, तो दोनों जगह वो अपनी तरह से पूरी कोशिश करेगी। दिन रात एक कर देती पर करती वही है। पर यहाँ पे जो यशदीप कर रहा है तो क्या कर रहा है, यशदीप ने तो आज धक्का दे दिया। कल लग रहा था कि शायद वो किसी काम से जा रहा है, पर आज बीजी से जब बात करते सुना तो बीजी को बता रहा था कि मैं दूसरा स्पाइस एंड चटनी के एक ब्रांच और ओपन करना चाहता हूँ, और अनुपमा को बताया भी नहीं। बिजनेस पार्टनर कहता है बताया नहीं, यहाँ तो बीजी को भी नहीं बताया था। बीजी का हैरानी भरा, बीजी को खुशी नहीं। बीजी ने कहा कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, बताना चाहिए था, ये सरप्राइज नहीं होता है। ऐसे बिजनेस कोई लॉन्च करे या कोई दूसरा ब्रांच ओपन करे और आपके बिजनेस पार्टनर को या फिर आपके
घर के फैमिली मेम्बर को पता नहीं है तो ये सरप्राइज़ नहीं कहते, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं, इसको उतावलापन कहते हैं। किसी को बर्थडे गिफ्ट नहीं कर रहे हो जो सरप्राइज़ करना चाहते हो, या किसी और नहीं। जब सबसे जुड़ती है बातें तो ये अनुपमा को बताना चाहिए था। तो ये यशदीप ने बहुत बड़ी गलती की, पर पूरा इल्ज़ाम तो अनुपमा के सर ही लगेगा ना। यहाँ पे फिर से एक बड़ी गलती कर रहा है यशदीप। और फिर उसके बाद जो हमने बीजी की बात सुनी, आज भी बीजी को लगता है कि अनुपमा उनकी बहू बन जाएगी। आज भी वो बेटे को ये कह रही है कि तू कोशिश कर, शायद अनुपमा का मन बदल जाए। बहुत बुरा लगा ये यशदीप का जो देख के लगा ना, अच्छा नहीं लगा मुझे वो। और अभी जो दिखाएंगे रेस्टोरेंट में, जो दिखा रहे आगे कि वो रेस्टोरेंट में अनुपमा रात समय बीजी भी पहुंच जाती है गुरुद्वारे से। और यशदीप जब वो कहती है, बीजी को बताती है कि मेरी बेटी का कल बर्थडे है, अनुज और मैं सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो ये बात खटकती है यशदीप को। उसका जेलसी फील होती है, उसका चेहरे का लुक उसका देखा, और बीजी को भी ये बात पसंद नहीं आती। तो क्यों यशदीप जो वादा किया, जो दोस्ती वाला निभाने का वादा किया कि मैंने सिर्फ अपना मन हल्के करने के लिए कहा, मुझे पता था मुझे इस रिश्ते से कुछ नहीं चाहिए दोस्ती के अलावा। मैं सर, और अनुपमा को एक अच्छा फील भी करवाया था उसने। दोस्ती वादा है वो कहाँ गया? क्यों जेलसी फील हो रही है? क्यों? और क्यों बीजी उसके मन में बात डाली? अगर बीजी मन में बात डाल रही तो वादा तुमने किया था, बीजी ने नहीं। अरे कोई टीनेजर का लड़का नहीं है जो इसके जज्बात इसके काबू नहीं हो सकते। ये गलत है। यहाँ पे सामने वाला अगर तुम्हें नहीं चाह रहा है और उसने तुमने वादा कर दिया कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तो दोस्ती बना ही रखूँगा। दोस्ती कभी टूटेगी नहीं, दोस्ती पे कभी आँच नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी यार जिसको वो अकवर्ड फील करती है तो तुम उसको उस समय कहते हो कि हमारे बीच में अकवर्ड फील अकवर्ड आई गया ना, तुम्हारी अकवर्डनेस आई गई ना। तो यहाँ पे तुम बड़ी बड़ी बातें वहाँ करते हो, सामने वाले से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहे और तुमसे वैसी बात करे जैसे पहले करता था। तो तुम क्या कर रहे हो? गलत हो, उसके साथ धोखा है अनुपमा के साथ। मुझे बिल्कुल यशदीप का ये रूप अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात है कि अनुपमा को छोड़ने भी जाने वाली जो बात करता है ना, वो भी मुझे इसलिए नहीं अच्छी लगी कि क्या ये खुद जेलसी फील कर रहा है, और अनुज जानता है अनुज प्यार करता है। अनुज इसके साथ देखेगा तो अनुज को जेलसी फील कराना चाहता है, या उसके मन में डालना चाहता है कि बार बार कि ऐसा कुछ दिखाए तो उसकी तरफ से ऐसा कुछ ना हो। यानी ये इनसिक्योरिटी तो यशदीप में भी आने लगी। तो और दूसरी बात है कि प्रोमो में दिखाते, मुझे लगता है कि यहाँ पे यशदीप अनुपमा से दूर ही जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि मैंने सास बहू साजिश में भी सुना कि यशदीप दूर हो जाएगा, और अभी अनुज मदद करेगा अनुपमा को, लगता है वो तो डेफिनेटली लग रहा है। अब ये यहाँ पे शाह परिवार की बात कर ले, एक वनराज शाह ऐसा इंसान है, इतना गलत इंसान, गलत सोच, गलत बात है। और कोई भी इसके एफर्ट अपने परिवार के लिए नहीं, कभी किसके लिए नहीं दिखते मुझे। हमेशा जब भी मुसीबत आती है तो कभी वो डर के बिल में बैठे हुए दिखा, कभी कोशिश नहीं। पर अभी वो टीटू के लिए भी कोशिश करा, तो क्या किस्मत है वनराज की कि घर बैठे उसे सबूत मिल गए। घर आके दिया उस लड़के ने पैसों, भले पैसों के लिए पर दिया। पर अनुपमा इतनी सच्ची इंसान है और इतना सच का साथ देती है, सच के साथ चलती, माँ बनकर बनना भी नहीं छोड़ती। मालूम है बेटा कैसा है, क्या क्या कर सकता है, फिर भी बेटे को जॉब दिया। पर मुसीबत उसी के सर पे। कान्हा जी का कैसा इशारा, क्या चाहते हैं कान्हा जी? वाकई में बहुत बुरा लगता है अंजू जी, ऐसा बहुत। हाँ, माना कि बुरे लोगों के साथ ऐसे ही होता है, और अच्छे लोगों के साथ भगवान उसी की परीक्षा लेता है। पर ये कैसी परीक्षा, बार बार उसी को क्यों? बहुत बुरा लगा वो। और दूसरी बात है कि कपाड़ी हाउस में छोटी खुश है ना, आद्या खुश है अपने बर्थडे को लेके, मेरा बर्थडे नाच रही है। अनुज वीडियो बना रहा है, ऐसा श्रुति ने भी कहा कि हाँ रिकॉर्ड करो तो यादें रहेगी, यही यादें रहेगी हमारे साथ, बड़ी होगी तब, ऐसा कुछ उसका कहना था। तो कहता है कि अनु बहुत खुश हो जाएगी देख के। तो ये बात हजम नहीं हुई आद्या को, श्रुति को। तुरंत उससे कहा कि हम अनुपमा को आद्या के बर्थडे के दिन नहीं बुलाते यहाँ पे, तोशु के घर जाएगी, या फिर रेस्टोरेंट में भी बिजी तो है रहती है, और बाद में रात में तोशु क्या चले जाए। उसको नहीं चाहती है वो कि ये माँ बेटी सामने सामने आए, वो नहीं चाहती है, उसकी इनसिक्योरिटी। पर ये हरकत है सच में अनुज है, उसको समझाया जरूर कि पर वो मैं कैसे उस माँ बेटी का दूर करूँ, किस्मत ने उन्हें एक छत के नीचे लाया है। तो ठीक है, अनुज जो बोल रहा है बोला ठीक है। बट यहाँ पे आद्या ने जो कहा, आद्या को मना समझा नहीं पाता अनुज, जब उसको हर्ट नहीं करना चाहता तो बहुत बुरा लगता है इन सब चीज़ को। आद्या की हरकत है कि मैं अपनी माँ को नहीं देखना चाहती सामने मेरे बर्थडे के दिन। वाह, 2 दिन पहले तुम्हें पेन था, तुम दर्द में थी, उस माँ का तुम्हें हाथ लगाना अच्छा लगा, उस माँ का
गले लग के तुम्हें बैठना अच्छा लगा, गोदी में सर रख के सोना अच्छा लगता था, तब तुम्हें चलता था, तब तुम्हें कोई चुभ नहीं रहा था, तब तुम्हारी नफरत तुम्हारा सब कहाँ गया था? जब अपने सवालों के कुछ ऐसे सवाल थे जो एक माँ दे सकती है, वो सवाल थे। उसको जितना सेवा की, तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया, तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया जिससे तुम्हें अच्छा बेटर फील हुआ, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम अपने उसके पापा को समझा के बताई कि ऐसा ऐसा होता है, ये सब वो सब बताया, तो फिर तुमको तब माँ नहीं बुरी लगी, तब तुम्हें माँ अच्छी लगी, तुम्हें तब वो अच्छी लग रही थी। अरे नहीं माँ मानती तो नहीं मानती ना यार, पर कम से कम एक इंसानियत के नाते अगर वो घर में साथ में रह रही है तो अपने बर्थडे में शामिल तो होने दो। मत खिलाना केक, मत खिलाना, कुछ मत करना, ऐसा कुछ नहीं करना। पता नहीं क्यों आदत ये, क्यों इन बच्चों में ये नहीं आती, यानी इतना क्या अनुज इतना भी नहीं सिखा पाया, या क्या श्रुति इतना भी नहीं सिखा पाई कि इंसानियत भी एक कोई चीज़ होती है। अब उसको दर्द नहीं देता। मुझे बहुत बुरा लगा वो सीन, जब देख रहे थे ना तो बहुत बुरा लग रहा था कि क्या यार किस्मत है ना कि बस माँ सिर्फ सेवा करे तो अच्छी है, नहीं तो नहीं। क्या इतना, और ये श्रुति कमाल है यार, सच में बहुत ही अजीब सा लगता है ये सब देखे कि कितना मतलबी जो है, कितना मतलबी लोग हैं। तो ये सब अपना अपना, सिर्फ अपना अपना अपना। पता नहीं उसके साथ रेस्टोरेंट में क्या होगा, कैसे उसको तकलीफ होगी, और ये घर पे आने के बाद ये नाटक क्या होगा इसके साथ। सच में वाकई में बहुत बुरा था। कभी कभी लगता है कि आद्या शायद श्रुति के लिए तो नहीं कर रही, कि श्रुति को अभी, श्रुति का क्या होगा मम्मी अगर मेरे करीब आ गई तो, क्योंकि श्रुति को अभी वो उससे जो किया 5 साल पहले, जैसे अभी अनुज को भी लगता है कि श्रुति ने हमारे लिए बहुत त्याग किया, श्रुति ने हमारे को बहुत संभाला, मेरी बेटी को संभाला, तब इसलिए वो शादी भी करने को तैयार है, और अब उसको गलत नहीं बोल सकता या फिर उसको दर्द तकलीफ नहीं दे सकता। तो कहीं आद्या भी तो ऐसा नहीं कर रही। कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि इतना तो कोई भी पिघल जाता है यार, और प्यार है उसके दिल में, अनुपमा के लिए प्यार है, ये हमने भी देखा, पर नफरत भी भारी पड़ जाती है, इसलिए है। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो सब अब सिर्फ श्रुति के लिए करना चाहती है, इसलिए वो अपनी माँ को दूर रहने, श्रुति को बुरा ना लगे, श्रुति खुश ना रहे। क्योंकि उस दिन भी उसने जब कहा था तो उसका चेहरा देखने जैसा था कि तुम अपने मम्मी पापा को दूर रखना, इंडिया जाओगे। तो ये एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद श्रुति आद्या ऐसा कर सकती है। ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो जानबूझ के कर रही है सब। अभी अब देखते हैं आगे क्या होता है, बर्थडे में क्या होता है, कैसे क्या होता है। पर जो प्रोमो है वो तो बहुत ही घटिया, बा बिन पेंदी का लोटा है। और वैसे क्या है ना, जिधर दम उधर हम। वनराज शाह अभी वो पता चला कि अनुपमा से कोई मतलब नहीं है, अभी अनुपमा आएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, बराबर। नहीं तो 4 दिन पहले बा बोल रही थी कि अनुपमा चाहिए, क्योंकि अभी वो मालकिन बन गई तो कभी भी आ सकती है, कितने भी दिन के लिए आ सकती, छुट्टी के लिए। और बा सामने से कह रही कि मत आ, वो भी बहुत अजीब सा। देखते क्या होता है तो आगे शो में। पर एक बात शेयर करना चाहूँगी, आपने कहा था अंजू जी कि वो व्हाट्सएप पे डालना है अपने नंबर पे, तो वो कब डालना है? आज डाला है कि कल? कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है 22 मई को, तो आप बताइएगा कि आज मुझे डालना है या फिर कल के इसमें डालना है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। बिल्कुल सही। अभी मैंने वही बात की है वर्षा, कि बिजनेसमैन नहीं है ये दीपू, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं वो डील थोड़ी सरप्राइज में देते हैं कि ये डील है, सरप्राइज है। सरप्राइज में तो गिफ्ट्स दी जाती हैं, पार्टीज दी जाती हैं। डील के लिए तो डिस्कशन होती है कि राइट डील कर रहा हूँ, रॉन्ग डील कर रहा हूँ, उसके लिए तो ये सब कुछ होता है। और आप पार्टनर बने हो तो वाइफ हस्बैंड वाइफ थोड़ी हो जो आप अनुपमा को सरप्राइज दे रहे हो, अपनी माँ को सरप्राइज दे रहे हो। तो होगा ही, क्योंकि वही बात है कि वो तो फौजी आदमी है, बिजनेस कभी किया ही नहीं होगा, यहाँ पे भाई का बिजनेस संभालने आया है। तो अब अगर इतना ही अच्छा बिजनेसमैन होता तो डूबने ही क्यों देता स्पाइस एंड चटनी को, संभालता क्यों नहीं? तो वही बात है कि कच्चा है, ये बिजनेसमैन नहीं है। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। अभी जी आप अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखिए। अनुपमा आज भी खुशी से नाचते हुए रेस्टोरेंट जा रही है। खुश तो बहुत है, आने वाले तूफान से पहले की खुशी है, इसके बाद रोना ही रोना है। यस दीप जी स्पाइस एंड चटनी के एक और ब्रांड खोलना चाहते हैं न्यू जर्सी में। देखिए नई जगह और एडवांस भी देकर आ गए हैं। बीजी का कहना कि मुझे डर लग रहा है। बीजी ने बिल्कुल सही कहा है, बीजी का डर जायज़ है। जितना तेज़ी से ऊपर जाते उतना ही तेज़ी से नीचे गिरता है। तू और अनु उसी फिसलन वाले रास्ते पर हो, फिसलने का डर है। भाग मत, हौले हौले चल, धीरे धीरे आगे बढ़।
कामयाब होना इतना मुश्किल नहीं है, पर कामयाबी पर टिके रहना ज़रूरी है। आज बीजी ने बहुत पते की बात कही है, एक एक बात सही कही है। फूड क्रिटिक के विजिट के बाद मैं सरप्राइज़ दूंगा। दीपू जी, कल अगर आप तोशु को जॉब से निकाल देते तो आपकी 100% सब कुछ ठीक रहता। सबसे बड़ा दुश्मन आपके रेस्टोरेंट में है। अब ये रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। अनु ने आस्तीन का सांप पाला है अपने रेस्टोरेंट में, वो तुम्हें खुश देख ही नहीं सकता। आज तो कॉन्फिडेंट से कहती हूँ कि राहुल नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग बोला तोशु ने। आज गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, कल वेरी गुड मॉर्निंग बोलूँगा। तोशु ही कांड करेगा, माही क्यूट है। कितनी समझदार है, अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट लाई है। वाह माही, बेस्ट ऑफ लक और प्राउड ऑफ यू कह रही है अपनी मम्मी को। वाह, हाँ बेटा, गुड न्यूज़ पर मुंह मीठा करते हैं। सो क्यूट माही। अनु कान्हा जी से सब कुछ ठीक रहे उसकी प्रार्थना कर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वनराज की अकड़ नहीं जाएगी। हाँ हाँ माते, कल बहुत बड़ा दिन है, ये तोशु का कहना। वनराज को कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब ये कौन आया जिसके पास टीटू के सारे राज है। अनु, तुम तो नहीं थकती हो। हाँ, अभी भी तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होने वाला है। अभी मुश्किल से लड़ना बाकी है। वाह, सही कहा। इतना पॉजिटिव सिर्फ अनुपमा जोशी ही सोच सकती है। दोनों का कन्वर्सेशन अच्छा लगा। दीपू जी का कहना, भगवान करे आपकी मेहनत रंग लाए अनुपमा जी, और आने वाला कल हमारे रेस्टोरेंट का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सुनहरे अक्षरों में ही लिखा जाने वाला है। दीपू जी टीटू के बारे में बता रहे थे। अब ये क्या सबूत देगा पता नहीं। लो, पहला सबूत मिल गया, फोटो दी है। अब टीटू और डिम्पी की शादी में ट्विस्ट आएगा। उधर अनु को साजिश का सामना करना पड़ेगा। ये लोगों के यहाँ कोई भी फंक्शन सीधे से नहीं होता, हर फंक्शन में बवाल मचता है, और शादी में ट्विस्ट तो आएगा ही। और मुझे लगता है डिम्पी और टीटू की शादी अनुज और अनुपमा ही करवाएंगे, क्योंकि शादी के बहाने उनके इंडिया आने का अनुज और मैं अपनी छोटी के लिए सरप्राइज प्लान किया है। बीजी प्रसाद लेकर आई है। बीजी भी खुश है अनु को खुश देखकर। वैसे तो इंडिया फोरम की न्यूज़ पढ़ी थी कि उसमें लिखा था कि राहुल कॉकरोच डालता है खाने में तोशु को फंसाने के लिए, पर बेवकूफ़ ये भूल गया कि इसके ऐसा करने से रेस्टोरेंट और अनुपमा की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये न्यूज़ कितनी सच है ये नहीं पता, पर मेरा शक तो तोशु पर ही है। वो जिस तरीके से बोल रहा था ये काम उसका ही होगा। इस श्रुति को देखकर इतना गुस्सा आता है, लगता है शो से एग्जिट नहीं होंगे। मैं नहीं चाहती मेरे बर्थडे पर अनुपमा जोशी मेरे सामने आए। आद्या श्रुति से भी ज़्यादा सेल्फिश है। जब दर्द होता है तो मम्मी मम्मी करके गले लग जाती है। अनुज चाहता है कि माँ बेटी की दूरियां खत्म हो और इसकी हैप्पी फैमिली फिर बन जाए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये अनुपमा की इंसल्ट करती है, लेकिन माँ के लिए चलो ठीक है, अनु से गुस्सा है वो ठीक है, लेकिन कभी तो वो उसकी माँ थी ना। आज नहीं है, माना ही नहीं है, माँ नहीं है। थोड़ा उसकी इज्जत रख लेती। उसे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि अनु उसके लिए कितना एफर्ट डाल रही है, उसे ठीक करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए। वाह मेकर्स वाह, क्या कहने आपके। अरे हम तो सोच रहे थे कि रेस्टोरेंट में हुए हादसे पर मरहम का काम करेगी, छोटी करेगी, पर आप अपने बिल्कुल सही किया। अब बेचारी उधर से टूटी हुई घर आएगी और ये देखकर उसे क्या क्या सुनाएगी, ये तो हमारे सोच से भी परे है। इसने तो पहले ही कह दिया कि इसकी वजह से पार्टी खराब हो गई ना।
तो कोई भूले ना भूले, लेकिन अनुपमा जोशी ये पार्टी नहीं भूलेगी। तो क्या आपको अच्छा लग रहा है कि एक बेटी हद से ज़्यादा गिरकर अपनी माँ की बेइज्जती करे और बेचारे अनुज अपनी बेटी के मुंह में कुछ कर भी नहीं पाएगा। अनुज चाहते हैं कि अनु भी छोटी के बर्थडे पार्टी में शामिल हो। थैंक गॉड श्रुति, तुमने जो कहा वो आद्या ने सुन लिया। तुम्हारे कहे हिसाब से जो वो चल रही है वेरी गुड, लेकिन मैं ये कहती हूँ जब एक बेटी को अपनी गलती रियलाइज होगी कि उसने अपनी माँ की कितनी बेइज्जती की है, तो क्या वो नज़रें मिला पाएगी? आद्या का बर्थडे सेलिब्रेट ही मत करो, वो लायक ही नहीं है। इस सीरियल में अपनी कन्वीनियंस से अपनी माँ के साथ मिसबिहेव करते रहते हैं। आद्या वनराज की बेटी ज़्यादा लगती है, अनुज की नहीं। इतना मत बोलो कि उसी अनुपमा का बनाया हुआ केक काटना पड़ जाए। और आद्या इतनी तमीज़ रखो कि बीमारी में इसी माँ ने संभाला है और पहले पॉप संभाल रहे थे। ये नकली श्रुति माँ नहीं। इतनी नफरत है तो जब बीमार होती हो तो उसके गले क्यों लगती हो? अब इसकी नफरत खत्म करो। दर्द में माँ याद आती है एंड ठीक होते ही नफरत। सो में समझ नहीं आता अचानक दुश्मन कहाँ से पैदा हो जाते हैं। वनराज को भी कुछ आता नहीं है, सबको बर्बाद करने की धमकी देता रहता है। ये नहीं सुधरेगा। टीटू की शादी डिम्पी से हो तो प्रॉब्लम है इसे, पर पाखी टीटू से शादी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा बाप है ये। बिल्कुल सही कहा श्रुति ने, तुम्हें कोई गलत नहीं समझता है और ना ही हम समझना चाहते हैं। तुम तो इतनी अच्छी हो कि उसी रूम में आद्या खुशी मना रही है अपने बर्थडे की। मेरा बर्थडे आने वाला है और आप कह रही हो क्या अनुपमा को दूर रखे? वो कब से वहाँ है? क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा है आपके दिल की बात? लो, वो पूरा कर दिया कि उसकी ख्वाहिश है कि अनुपमा जोशी कल के दिन उसके सामने ना आए। वेरी गुड, तुम्हें तो अवार्ड देना चाहिए श्रुति रानी। अवार्ड मिलेगा बहुत जल्द। अनुज की ज़िंदगी और घर से जाना होगा। अनुपमा जोशी की वजह से ही इतनी लग्जरी लाइफ जी रही हो बेटा, नहीं तो किसी अनाथ आश्रम में एक पेस्ट्री एक समोसे के साथ बर्थडे मना रही होती। और थी तो तुम्हारी और तो थी तुम इसी लायक। जिस माँ को नहीं चाहती कि बर्थडे में आए केक बनाए, उसी माँ का केक काटेगी और शायद बाद में बुलाएगी भी। वाह रे श्रुति का झूठा प्यार। कम बेबी आद्या, आप जो चाहोगी वो नहीं होगा। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गई, सच्ची कुछ ज़्यादा ही हो गई। आद्या महारानी जी ने इस धरती पर जन्म लेकर अनुज अनुपमा पर एहसान किया है। पागल लड़की। अनुज, आपके इस राहु केतु के पास कुछ नहीं चलेगा। अगर अनुपमा आई तो फिर से हर्ट होगी। ये लड़की उसकी बेइज्जती करेगी। इससे अच्छा है आप अनु को पार्टी में आने से रोक लो। वैसे अनुपमा, आज आपने तो इतने सालों में कभी भी छोटी को समझाने की कोशिश भी नहीं की और श्रुति ने छोटी को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तोशु, पाखी, आद्या तीनों कम थे मान की ज़िंदगी में आतंक मचाने के लिए जो घटिया श्रुति को बीच में ले आए। और आज का सुबह का रिव्यू। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दीपू जी की वजह से हुई अनुपमा की ये बड़ी बेइज्जती। 4 दिन के लिए ही सक्सेस दिखाते हैं, फिर से वही दिखाना था तो सक्सेस दिखाई ही क्यों? दीपू जी को इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? कल के दिन आपकी ज़रूरत स्पाइस एंड चटनी में ज़्यादा है। दीपू जी बॉस है तो उनका यहाँ रहना ज़रूरी था, लेकिन नहीं, उन्हें बैंक का काम ज़रूरी लगा। पहले ये रेस्टोरेंट अच्छे से चला लेते, बाद में दूसरे के बारे में सोचते। अभी अनुपमा ने कर्जा उतारा है, अब दूसरा लोन लेने की क्या ज़रूरत है? अनुपमा की बर्बादी का कारण सास
अनुज, तोशु, अब ये दीपू जी बन रहे हैं। उनकी गलती की वजह से रेस्टोरेंट बंद होगा, अनु की वजह से नहीं। वो खाना पकाएगी या स्टाफ पर नज़र रखेगी, एक जान क्या क्या करेगी। और मुझे क्यों लगता है, पता नहीं आप लोगों को सही लगे तो मैं एक पॉइंट बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद गुलाटी जी अनु को बचाएंगे इन सब से, दीपू जी नहीं। अब देखते हैं। और दूसरा, अनुपमा में बड़ा ट्विस्ट, अमेरिका के साथ अनुपमा के लिए भारत के दरवाजे बंद। कितने अच्छे रिश्तेदार हैं अनुपमा के, जो हमेशा मुसीबत में साथ छोड़ देते। और अनुपमा इनके लिए, अनुज और छोटी को बार बार छोड़ देती थी, इनके लिए अपना घर बर्बाद कर दिया। सास से रिश्ता खत्म करवा रहे हैं ना, तभी तो ये प्रोमो आया समझ में नहीं क्या डीके की चालाकी, ताकि ये रिश्ता टूटने का इल्ज़ाम शाह पर ना आए और उधर सारा दोषी टीटू को बनाया जाएगा, ताकि शाह सारे सही हो। वैसे अच्छा ही है अनु इंडिया नहीं गई, इन सेल्फिश लोगों के पास जाके इंसल्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता अनु को। शायद अनु की ज़िंदगी में इससे भी अच्छा कान्हा जी ने सोचा होगा। मुझे काव्या और माही का सीन बहुत अच्छा लगा। माही की बातें सुनकर मुझे लगा आद्या और तोशु को शर्म आनी चाहिए कि अनु की कैसी बेटी और ये बेटा है। छी। गुलाटी वाली पॉइंट पे क्या कहना चाहते, प्लीज़ राय दीजिएगा अनु जी आप भी। और आज गुलाटी जी फिर से अनु को अपने रेस्टोरेंट बुला रहे हैं। अब देखते हैं किसकी साजिश है, क्या है। लेकिन आज सुबह से वो प्रोमो देखा, दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। और जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। आज एक बार नोटिस कि अनुज ने छोटी की बात का जवाब नहीं दिया। वो भी परेशान है कि पापा ने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। हर बार क्यों दे, तुम्हारी जिद क्यों पूरी करे। और महिमा प्लीज़ अपना ध्यान रखो और अपने पति की बात भी मानो। प्लीज़ टेक केयर एंड रेस्ट। बाय गाइस। सही कहा ख्याति जी, आने वाले तूफान के पहले की खुशी है ये अनुपमा की। बहुत खुश है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि एक तो मेरी छोटी का जन्मदिन है, इतने सालों बाद मैं छोटी के साथ अपना जो है खुशी को शेयर करूंगी, उसका जन्मदिन मनाऊंगी। पहले तो वो हवा निकलेगी। और रेस्टोरेंट का तो हम हालचाल देख ही रहे हैं कि तोशु किस पीक पे पहुंचा हुआ है अपनी माँ को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। तो यस, बिल्कुल सही बात है, तूफान तो आने ही वाला है, उसको अब कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा आज का एपिसोड, पर प्रोमो ने रात की नींद हराम कर दी, जिसे अनुपमा को थोड़ा भी सक्सेस की मिठास लेनी नहीं दिया। आज का एपिसोड में जिस तरह से शुरुआत हुई गाने से, बहुत अच्छा गाना था। और अनुपमा के खुशी तो ठिकाने नहीं थे, जिस तरह से वह खुश होके उसने आज की दिन की शुरुआत की, जहां उसने स्पाइस एंड चटनी को एंटर करते ही फूल रखा वॉस में। और भगवान को तो वो भूलती ही नहीं है, और अपने ट्रॉफ़ी को भी उसने सराहा। यहाँ बीजी और दीपू जी की बात बहुत अच्छी लगी। बीजी का आज एक बात बहुत सही था, जिसने दीपू जी ने बहुत मिस्टेक किया अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, कि बीजी की बात की इग्नोर कर दिया। बीजी ने बहुत अच्छा बोला कि सक्सेस होना आसान है, पर उसे टिक के रहना बहुत ही मुश्किल होता है। उसे बहुत ही ध्यान से
वही कामयाबी को रखना बहुत ही ज़रूरी होता है जिस मुकाम पे आप पहुँचे हो। भले ही आप आगे ऊपर ना चढ़े पर नीचे तो गिरना नहीं चाहिए। यहाँ दीपू जी की बहुत जल्दबाजी दिखी कि अभी दिन ही कितने हुए थे कि स्पाइस एंड चटनी रीओपन होते और इनको ये सीख मिला कि खुद उनके भाई ने भले ही रेस्टोरेंट अच्छा चलाया हुआ पर लोन लेके चुका ना पाए। यशपाल जी ने, दीपू जी ने उसका एग्ज़ाम्पल भी नहीं देखा कि उनके भाई ने जिस तरह से रेस्टोरेंट को अपने दिन और रात से मेहनत से रेस्टोरेंट खड़ा किया था पर वो खुद ही लोन चुका ना सके। और दीपू जी किस कॉन्फिडेंस से इतने जल्दी और एक ब्रांच ओपन करना चाहते हैं। यहाँ दीपू जी की बहुत बड़ी गलती है, वो बिज़नेस में बहुत कच्चे हैं और जहाँ उनको बहुत ज़रूरत था कि जिस दिन फूड क्रिकेट आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए उस दिन उनको भी वहाँ रहना बहुत ही ज़रूरी था। जहाँ पार्टनरशिप में है तो दोनों की बराबरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो, दोनों अपने काम को बांट के ले। ये नई ब्रांच खोलने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? जिसमें बहुत इम्पोर्टेंस था उसमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी दीपू जी को। जैसे किचन का वर्क अनुपमा संभाले तो यशदीप को भी बाहर का जो भी है उनको ध्यान रखना चाहिए था। पर सिर्फ अनुपमा को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा देके ये जानते हुए कि अनुपमा कितनी इमोशनल है और अनुपमा का सबूत भी वही है जिसे अनुपमा से इतनी चिढ़ है। और अनुपमा को उसी दिन आध्या का भी बर्थडे भी था। ये सब कुछ जानते हुए भी दीपू जी को उसी दिन बैंक का काम क्यों करना इतना ज़रूरी समझा। बैंक कहीं भागा नहीं जा रहा था कि उन्हें उसी दिन जाने की ज़रूरत थी। अगर ब्रांच ही खोलना था तो इस रेस्टोरेंट को बराबर एक फाउंडेशन डालने के बाद इसका प्रॉफिट से ही दूसरा ब्रांच खोल सकते हैं। फिर से लोन लेना, अगर वो इतने कैपेबल होते कि लोन चुका सकते थे, चुकाने की है उनको हैसियत है, तो उन्होंने जब भी उनका भाई का लोन नहीं चुकाया था तो क्यों नहीं चुकाया? वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने वाले थे अपने गांव, ये देश ही छोड़ के। यहाँ दीपू जी की लापरवाही बहुत बड़ी गलती है। इस गलती के भुगतान सिर्फ अनुपमा और दीपू जी नहीं भुगत देंगे, इस गलती की भुगतान वो सब स्टाफ भुगतेंगे जिन्होंने ये रेस्टोरेंट रीओपन के होने के बाद फिर से जॉइन किया। जहाँ बंद हो गया था रेस्टोरेंट तो स्टाफ ने भी कहीं ना कहीं अपना काम ढूंढ लिया होगा, पर जब ही मालूम पड़ा कि ये रेस्टोरेंट रीओपन हो रहा है तो वो काम भी उन्होंने छोड़ के आके यहाँ जॉइन कर लिया। तो वो तो कहीं का नहीं रहे, यहाँ उधर का या इधर का। तो इन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से इस इंसिडेंट्स का भुगतान इन सब को करना पड़ा। यहाँ दीपू जी ने
सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा को ही संभालने के दे के बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के करना चाहिए। बैंक कहीं भागे नहीं जा रहा था। अभी तो आसानी से बैंक में लोन मिल जाता है, वो खुद हमारे पास आ जाएंगे अगर हमें लोन चाहिए है तो इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ अनुपमा को भी चौकन्ना होना चाहिए था, जहाँ उसके सामने ही उसका सपूत खड़ा है जो बोल रहा है आज मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगा, कल आपको वेरी गुड मॉर्निंग बोलूँगा। अनुपमा की सबसे बड़ी गलती थी उसे काम को रखना। उससे भी बड़ी गलती थी कि उसे जब भी चांस मिला तोशु को निकालने का तो उसने निकाला नहीं। उसने भी ये याद नहीं रखा जहाँ यशपाल जी ने अनुपमा की गलती के छोटी ही गलती के वजह से उसे रातों रात उससे काम से निकाल दिया था। तो वो सीख भी नहीं सीखी अनुपमा। इतनी बड़ी गलती उसके बेटे ने तोशु ने की, फिर भी उसे रखा उसने, काम से नहीं निकाला। और जहाँ साफ़ सुथरे की बात कर रही है, एक एक कोना एक एक थोड़े थोड़े धूल का ही, पर इतना बड़ा जीतता जाता कचरा जो गंदगी उसके सामने ही खड़ा है, उसे वो इग्नोर कर रही है। क्योंकि ज़्यादातर मोटिव तोशु का ही है। जहाँ वो बहुत ही जल रहा है, उसे बदला भी लेना है अपने माँ से, तो बहुत बड़ा मोटिव तोशु के पास ही है इस कांड में। और उसमें अगर गुलाटी भी साथ दे दिया तो तोशु को तो चांदनी हो जाएगा। जहाँ अगर वो पैसे के लिए बिक के ये काम कर रहा है तो उसको पैसा भी मिल जाएगा, उसे बदला भी ले चुका रहेगा। या गुलाटी ने ये भी कहा रहेगा कि तुम्हें बड़ी पोस्ट में जॉब दूंगा या तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प करूंगा दूसरे होटल ओपन करने के लिए। ये भी हो सकता है, क्योंकि मेन मोटिव तो तोशु का ही है। या और कोई भी स्टाफ मेंबर भी हो सकता है गुलाटी के कहने पे किया हुआ, पर 99% तोशु का ही हाथ रहेगा इसमें। जिस गंदगी की बात कर रही है अनुपमा, उस बड़ी गंदगी ही उसे इस मुकाम तक पहुंचा देगी। आज जिस तरह खुश हो रही है, कल का दिन तो उस पे बड़ी चट्टानी गिरने वाली है। और इसके ज़िम्मेदार दीपू जी होंगे, जिसे बिज़नेस का ABC मालूम नहीं है। यहाँ श्रुति और आद्या और अनुज के बातचीत चलती है। जब भी आद्या बोलती है कि अनुपमा नहीं रहना चाहिए बर्थडे को। इतना सब कुछ आद्या के साथ होते हुए भी जिस तरह से हम एक दो सीन देखने के बाद सोचते हैं कि आद्या सुधर रही है, पर वहीं हम गलत साबित हो जाते हैं कि आद्या अभी भी नहीं सुधरी है। यहाँ वनराज को बहुत आसानी से उसके घर पे ही आ गया टीटू के खिलाफ सबूत। जहाँ टीटू ने अपनी जवानी में कुछ गलतियाँ किए रहेंगे, जैसे हर यंगस्टर्स अपने जवानी में कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं। टीटू ने भी ऐसा कुछ किया रहेगा, जहाँ अभी वहाँ वो सुधर गया है और वो
गलती नहीं दोहराना चाहता है और उस गलती जो किया है उनके साथ भी कुछ भी अभी नाता रखना नहीं चाहता है। इसके वजह से ही ये दोस्त आया है जहाँ टीटू उसे अभी इग्नोर कर रहा है, तो उसके खिलाफ़ सबूत देने के लिए टीटू को कम से कम डिम्पी को तो कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था। ये सब कुछ डिम्पी को बता देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो कम से कम डिम्पी ज़रूरत वक्त में उसे स्टैंड देती। पर ये गुनाह करने के बाद और बड़ी गलती है उसे छुपाना, जो टीटू कर रहा है और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में। और ये गलती छुपाने के लिए जैसा शादी में खर्चा शेयरिंग करना, ज्वेलरी लेके आके देना, तो ये सब बहुत ही शक होता है, जहाँ वनराज को बहुत ही अच्छा सबूत मिल गया, जहाँ वो ज़रूरत वक्त में उस सबूत को दिखा के इन दोनों की शादी रुकवाएगा। यहाँ माही और काव्या का कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। ये जो भी अभी के जो यंग किड्स हैं बहुत ही क्यूट और बहुत ही समझदार है। इन चारों को देख के ही अभी थोड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। बाकी तो सभी वैसे ही ताने देना, साजिश करना, टोंक देना वही करते आ रहे हैं। तो ज़्यादातर पूरा इन बड़ों लोगों के नेगेटिविटी ही भरी है। कल अभी बहुत ही दुख देने वाला इंसिडेंट होगा, जहां अनुपमा को बहुत बुरी तरह से फेस करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू सो मच राधिका जी। और वही बात बार बार आ रही है दीपू के बारे में कि बिजनेस में कच्चा है। मैंने अभी इसी बात का जिक्र किया है और आपने भी इस बात को छेड़ा है, तो मैं तो इस बात को पूरी तरह समझ पा रही हूं कि बिजनेस उसने कभी किया ही नहीं। एक बिजनेस था, एक रेस्टोरेंट बिजनेस था, लोग इस बिजनेस के लिए पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर चलो भाई का बिजनेस है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है दीपू, मगर कहां बढ़ा पाया। अगर इतना अच्छा बिजनेसमैन होता तो खुद इस लोन को उतारता, मगर नहीं कर पाया। अब बिजनेस चलाया है, अनुपमा ने पैसे दिए हैं, तो अब उनको संभालना चाहिए था, संभल के चलना चाहिए था। ये जो फटाफट चलने की जो जल्दी दिखा रहे दीपू, ये गलत है। तो डेफिनेटली आपका ऑडियो बहुत अच्छा है और आपने सही पॉइंट को रेज किया है। हम सब भी इसी बात के ऊपर ही बात कर रहे हैं बार बार लगातार, और दीपू की बराबर की गलती है, इसमें कोई शक नहीं है। दीपू चाहता तो रेस्टोरेंट भी बचता और अनुपमा की इज्जत भी। तो थैंक यू सो मच राधिका जी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। एचएस कम्युनिटी वाले अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप भी थोड़ी सी मेहनत करके कमेंट करके इनका हौसला बढ़ाइए, हमारे चैनल का हौसला बढ़ाइए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आपका मन करे तो एचएस कम्युनिटी में ये जो शो है, हमारा वीडियो है एचएस कम्युनिटी की आवाज, इसमें अपना ऑडियो या वीडियो जरूर भेजिए अनुपमा धारावाहिक को देखने के बाद। उससे पहले मेंबर बनिए और इस नंबर पे भेजिए, नंबर है 9833155523। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.